हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी का पाठ 2 बुद्धि का फल के प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो क्या आप लोग तैयार हो? ओके, तो हम आप शुरू करते हैं। ये है पाठ 2 बुद्धि का फल। बड़ा अजीब सा लगा ना सुन के, बुद्धि का भी कोई फल होता है क्या? पाठ की स्टोरी आपने सुनी होगी, बड़े मज़ेदार पाठ है। अकबर और बीरबल की कहानी इस पाठ में दी गई है। यहाँ हम पढ़ेंगे पाठ का सारांश पूर्व तैयारी के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा चालू होता है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न सही विकल्प छाट कर लिखिए। हमें विकल्प छाटना है और फिर लिखना भी है। प्रश्न पहला है, बीरबल ने घड़ा कहाँ पर रखा? तो बीरबल ने कहाँ घड़ा रखा था? कद्दू की जड़ पर, कद्दू की बेल पर, कद्दू के फल पर या कद्दू के फूल पर? तो इसका आंसर है कद्दू के फल पर, और हमने यहाँ लिख लिया सी, कद्दू के फल पर। प्रश्न 2 है, बीरबल की ताली सुनकर दरबार में कौन आया? लंका का राजा, बीरबल का सेवक, लंका का दूत या बादशाह का नौकर? तो बीरबल की ताली सुनकर आया था बीरबल का सेवक, और हमने लिख लिया बी, बीरबल का सेवक। प्रश्न 3 है बच्चों, जिसके समान कोई दूसरा न हो? तो अद्वितीय, द्वितीय, अद्भुत या अभिन्न? तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे हम कहते हैं अद्वितीय, यानी ए इसका आंसर है, हमने यहाँ पर लिख लिया। प्रश्न 4 है, चकरा गए मुहावरे का अर्थ है चक्कर आना, कुछ समझ न आना, घबरा जाना या शर्मा जाना? तो इसका अर्थ है बच्चों कुछ समझ न आना, हमने यहाँ लिखा कुछ समझ न आना। प्रश्न 5 है, किसी व्यक्ति की बुद्धि खराब होने से वह गलत काम करता है, तब हम किस मुहावरे का उपयोग करेंगे? चकरा जाना, सिर भारी हो जाना, मती मारी जाना या नाम डुबोना? तो हम उस समय उपयोग करेंगे मती मारी जाना शब्द का, इसलिए हमारा सी उत्तर हो गया और हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्द है सेवक, आशीर्वाद, उत्सुकता, भाई, अकबर, आशीर्वाद, बढ़ाई और निंदा। इनको चुनकर हमें खाली स्थान भरना है। तो देखते हैं प्रश्न 6वां, बादशाह अकबर को बुद्धि का फल देखने की खालिस्तान हुई, तो क्या हुई? उत्सुकता हुई। प्रश्न 7वां, प्रशंसा शब्द का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है, तो ये है बढ़ाई। प्रश्न 8वां, घड़ों की देखभाल खालिस्तान करता था, घड़ों की देखभाल कौन करता था? सेवक, तो हमने लिख लिया सेवक। प्रश्न 9वां है, आशीर्वाद का सही वर्तनी खालिस्तान है। आशीर्वाद यहाँ गलत लिख के बताया है, हमको सही लिख के बताना है, तो ये इसका सही रूप हो जाता है। प्रश्न 10वां है, मान गए भई में भई के स्थान पर खालिस्तान आ सकता है, तो मान गए भई में भई के स्थान पर हम भाई लिख सकते हैं, जो हमने लिख दिया। इसके बाद बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न 11वां है, अकबर को दूध की मांग बेतुकी क्यों लगी? तो इसका उत्तर है, एक ही लाइन में देना है, इसलिए हमने शॉर्टकट में लिखा है। अकबर को दूध की मांग बेतुकी इसीलिए लगी क्योंकि भला बुद्धि भी कहीं घड़े में आ सकती है। आप सोचिए, कभी बुद्धि को किसी घड़े में भरा जा सकता है? नहीं, इसीलिए मांग बेतुकी लगी। तो हम यहाँ एक शब्द में उत्तर देना है, इसलिए हम लिख देंगे क्योंकि भला बुद्धि भी कहीं घड़े में आ सकती है। ठीक है। अब प्रश्न 12वां है, बीरबल बादशाह को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो बीरबल बादशाह को आलमपना कहकर संबोधित करते थे। प्रश्न 13 है बच्चों, बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय क्यों लगा?
बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को समय इसीलिए लगा क्योंकि कद्दू बड़े होने में टाइम लगता है। फूल के ऊपर बीरबल ने एक घड़ा रख दिया था और उसमें कद्दू धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो कद्दू को बड़ा होने में समय लगता है, इसीलिए बुद्धि के फल की व्यवस्था के लिए बीरबल को भी समय लगा था। प्रश्न 14, बुद्धिमानी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो हमने बनाया है, हमारे चाचा जी बड़े बुद्धिमानी है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका 15 है, गए चकरा सुनकर बादशाह यह अकबर। वाक्य को सही क्रम में लिखिए। तो ये शब्द बड़ा अटपटा सा लग रहा है, तो इसको सही क्रम में हमको जमा कर लिखना है। तो इसका सही क्रम है बेटा, यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। प्रश्न 16 है, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल कब असर करेगा। तो हमने पाठ पढ़ा है, बीरबल के अनुसार बुद्धि का फल तभी असर करेगा जब बुद्धि का फल यानी कि घड़ा बिना तोड़े फूटे बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों। प्रश्न 17 है, दूत को ऐसा क्यों लगा कि बीरबल का कोई जवाब नहीं है। जब दूत ने मन ही मन सोचा कि हमारी भी मति मारी गई है, भला हमें क्या सूझी, बीरबल का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीरबल से मतलब अकबर से एक घड़ा बुद्धि मांगी थी और अकबर ने बीरबल को बोलकर एक घड़ा बुद्धि अपनी चतुराई से दूत को दे दिया, इसीलिए उसने ऐसा सोचा। प्रश्न 18, क्या लंका के राजा ने मटके को बिना तोड़े बुद्धि का फल निकाला होगा? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? तो हम जानते हैं कि लंका के राजा ने मटके में से बुद्धि का फल नहीं निकाला, तो हम उत्तर में लिख देंगे नहीं, क्योंकि कद्दू का फल बड़ा था और घड़े का मुंह छोटा था, इसीलिए घड़े को बिना तोड़े या नुकसान पहुंचाए बुद्धि के फल को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। प्रश्न 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये। घड़े को देखने के बाद बादशाह अकबर की क्या प्रतिक्रिया थी, अपने शब्दों में लिखिए। तो जब बादशाह ने देखा कि पूरा घड़ा कद्दू से भरा है, तो देखते ही उन्हें हंसी आ गई। वो बीरबल की पीठ ठोकते हुए बोले, मान गए भाई, तुमने भी बुद्धि का क्या शानदार फल पेश किया है। इसे पाकर लंका के राजा के बुद्धिमान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। और वो ठहाके मारकर हंसने लगे। प्रश्न 20, दूत ने अपने राजा के पास वापस जाकर बीरबल की बुद्धिमानी के विषय में क्या क्या बताया होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो दूत ने अपने राजा के पास जाकर बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत अधिक तारीफ की होगी और बताया होगा कि किस चतुराई से 2 सप्ताह का समय मांगकर बीरबल ने बड़ी कुशलता पूर्वक घड़ों में बुद्धि का फल उगाकर दिया और साथ ही फल के प्रभाव को देखने की भी शर्त रख दी कि जो कि पूरी होना संभव नहीं है। बच्चों, आप जानते हैं कि क्या शर्त रखी थी? घड़ा जब तक कि उसको बिना घड़े को नुकसान पहुंचाए बाहर निकाले। तो ये तो संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा फल मटके के छोटे से मुंह से आसानी से बाहर निकल जाए। अगर निकालेंगे तो घड़ा फूट जाएगा, मतलब कभी वो फल बाहर निकल ही नहीं सकता है। आप लोगों ने पहले भी अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, जिसमें बीरबल की होशियारी के बुद्धिमानी के एक से एक कहानियाँ सुनने को मिलती है। उसमें से ये कहानी एक थी, बुद्धि का फल। ओके बच्चों, तो कैसा लगा आपको हमारे प्रश्नोत्तरी हल करना? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए कि हम आगे भी आपको इसी तरह साथ देते रहें। ओके, थैंक यू।
फिर मिलते हैं।